नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ बच्चों, या जो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका लॉजिक ये है बच्चों कि जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो जनरली हम जो चैप्टर्स जो हमारे दिए गए रहते हैं उन चैप्टर्स को हम जो है पढ़ते जाते हैं, और जो हमारे जो बेसिक्स मैथ रहती है जो कि सभी चैप्टर्स के अंदर जो है काम आने वाली होती है, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन बेसिक मैथमेटिक्स को हम जो है इग्नोर कर देते हैं और उसको हमको बढ़ाया नहीं जाता है, जिसके कारण बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो कि रिपीटिटिव होती रहती हैं, और वो गलतियों का होना लाजमी भी है क्योंकि हमको उन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, और वही जो है प्रॉब्लम, वही गलतियां हम रिपीट करते रहते हैं, और जिनके कारण हमारे नंबर कटते रहते हैं। और जो एग्जामिनर होता है बच्चों, जो पैटर्न जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है, उसको भी ये पता होता है कि बच्चे इस तरीके की गलतियां करेंगे ही, और वो उन गलतियों के ट्रैप में फंस जाते हैं और वो अपने नंबर को लूज कर देते हैं। तो बच्चों, उसी कॉन्सेप्ट को, वो कॉन्सेप्ट जो कि हर चैप्टर में, मैथमेटिक्स के हर चैप्टर में, इवन आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री हुआ, तो वहां पर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट्स वहां पर भी अप्लाई होंगे। और अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको वो गलतियों को करने से बच जाएंगे, और आपके जो नंबर कटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जो है मिनिमाइज हो जाएगी। तो बच्चों, यहां पर हम बेसिक मैथमेटिक्स का वो कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं जिसमें आपको हर चैप्टर में आपको उन चीजों को समझना पड़ेगा। तो उसी सीक्वेंस में जो हमारा जो यहां पर बच्चों जो हम यहां पर कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो है बच्चों रूट लॉस। बच्चों, रूट लॉस क्या होता है कि मान लीजिए बच्चों, रूट क्या होता है कि हम कोई भी अगर इक्वेशन है तो हम इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसके रूट निकालते हैं। अब बच्चों, जनरली क्या होता है कि हमको ये पैटर्न बताया गया होता है कि कोई अगर इक्वेशन लिखा हुआ है और उस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो हम जनरली क्या करते हैं बच्चों कि अगर मान लो x स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये बच्चों ये इक्वेशन जो है लिखा हुआ है। अब हम जनरली बच्चे क्या करते हैं कि हम जो है स्क्वायर और x को कैंसिल कर देते हैं, और x इक्वल टू बच्चों क्या कर देते हैं 4। पर बच्चों, अगर इसको ये देखा जाए तो क्या जो हमारा ये जो रूट निकल के आया है, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? तो हम यहां पर देखेंगे कि अगर हमने x इक्वल टू 4 रखा तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 4 रखने पे ये हो जाएगा 16, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा 16। तो हमारा बच्चों ये जो रूट निकल के आया है ये तो हमारा जो है करेक्ट है, ये रूट जो हमारा निकल के आया है बच्चों ये तो करेक्ट है। लेकिन हमको बच्चों ये भी समझना चाहिए कि ये जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये है बच्चों, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमको ये तो पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे हमेशा जो है 2 रूट होते हैं। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। अब हमने देखा कि यहां पर हमारा एक रूट तो निकल के आ गया, हमारा जो है दूसरा जो रूट है वो जो है यहां पर स्केप हो गया। तो बच्चों, हमें यहां तक, अभी तक जो हमको पता है हमने वहां तक तो सही करते आए हैं, लेकिन बच्चों इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको समझना पड़ेगा कि हमने जो यहां पर कैंसिल आउट किया है क्या ये सही है क्या। तो बच्चों, ये जो कैंसिल आउट करना है ये सही नहीं है। बच्चों, ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि हम जो ये नंबर को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, इससे हमारा जो है कोई रूट जो है वो क्या हो रहा है, स्केप हो जा रहा है बच्चों। तो हमने अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि बच्चों अगर यहां पर लिखा हुआ है 4 इंटू 0 एंड 5 इंटू 0, इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है, तो बच्चों अब यहां पर क्या है, यहां पर हमको ये जो है, अगर हम इसको देखें तो ये एकदम सही इक्वेशन लिखा हुआ है 4 इंटू 0 इक्वल टू 5 इंटू 0। पर अगर हमने यहां पर 0 को कैंसिल आउट कर दिया तो क्या ये इक्वालिटी होल्ड करेगी क्या? बच्चों,
ये आप देखिएगा कि यहां पर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। तो बच्चों इस तरीके की जो गलती हुई है, ये जो गलती है बच्चों, हम कोई भी नंबर अगर कोई भी इक्वेशन के अगर दोनों तरफ कोई भी नंबर अगर वो जीरो है, तो जीरो के अंदर बच्चों ये खासियत होती है कि जो ये नंबर होता है ये किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होकर के उसको जो है जीरो बना देता है। ये बच्चों ये जो जीरो है, जीरो के अंदर ये खासियत होती है, ये इसकी एक यूनिक पावर होती है कि ये जिस भी नंबर के साथ में ये मल्टीप्लाई होता है ये उसको जीरो बना देता है। ये बच्चों इसकी खासियत रहती है। तो हम कोई भी नंबर, अगर हमारा कोई इक्वेशन है तो उसके दोनों तरफ अगर कोई भी नंबर जीरो है तो हम जीरो को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो अब हमारा क्या है बच्चों, सही पैटर्न क्या होगा? तो हमारा सही पैटर्न ये होगा कि एक्स स्क्वायर को हमने 4x को इस साइड लेके आए लेफ्ट साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू इस तरीके से हमने इसको लिख दिया बच्चों। और इसमें हमने x को कॉमन ले लिया तो क्या आया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने यहां पर देखा कि या तो x इक्वल टू 0 है या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। अगर x इक्वल टू 0 है तो बच्चों x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और या अगर x माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर दो रूट निकल के आ रहे हैं, एक तो हमारा जो है 0 है और दूसरा हमारा रूट निकल के आया है वो है बच्चों 4। तो हमने जो ये कैंसिल आउट की जो प्रक्रिया यहां पर की है बच्चों, हमको ये देखना है कि इक्वेशन के दोनों तरफ अगर वो नॉन जीरो वैल्यू है तो ही हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर वैल्यू 0 है तो हम उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा जो रूट लॉस का कॉन्सेप्ट है ये हमको यही बताता है कि हम इक्वेशन पे जनरली जो हमारा पैटर्न माइंड फ्रेम ऑफ पैटर्न रहता है माइंड का, उसमें हम क्या करते हैं बच्चों कि इक्वेशन के दोनों तरफ के जो नंबर्स रहते हैं, जो हमारा जो फैक्टर रहता है उसको हम जो है कैंसिल आउट करते हैं और हम लोग आंसर को लिख देते हैं। तो बच्चों ये जो तरीका है इसको हमने यहाँ पे समझ लिया कि हमारा जो फैक्टर है वो हम उस फैक्टर को ही कैंसिल आउट कर सकते हैं जो कि नॉन जीरो है। अगर जीरो है तो हम उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों अब ये समझ लो कि कोई अगर इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है कि x दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से जो है लिखा हुआ है। तो बच्चों इस तरीके से दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये भी दिया हुआ है कि x जो है एक जो है रियल नंबर है। तो बच्चों आप ये देखेंगे कि यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 जो है, x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर जीरो नहीं होगा और ये नंबर जो है इस कारण जो है जीरो नहीं हो सकता। तो हम इसको जो है क्योंकि ये जीरो नहीं है तो हम इसको जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारा जो रूट निकल के आएगा वो बच्चों क्या आएगा, x इक्वल टू 2। तो हमने बच्चों यहां पर ये सीखा
कि जो हमारा जो रूट लॉस है, अगर हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन के दोनों तरफ अगर नॉन जीरो फैक्टर है तो ही हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर वो जीरो है तो हम उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कैंसिल आउट किया तो हमारा एक रूट जो है वो जो है मिसिंग हो जाएगा, वो रूट निकल कर नहीं आएगा और हमको जो है करेक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा। अब बच्चों, एक जेईई मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से जो ब्लंडर्स आंसर आते हैं और हम जो है अपने नंबर्स को जो है लूज कर देते हैं। तो बच्चों, एक क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं, उस क्वेश्चंस के थ्रू हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो सीखा है उसका जो इम्पैक्ट क्या है क्वेश्चन में, किस तरीके से पड़ता है। बच्चों, एक क्वेश्चन बच्चों ये दिया गया था कि जो है ए बी सी, ऐसा बच्चों दिया गया था कि ए बी एंड सी इज ग्रेटर देन 0, इस तरीके से दिया है। और ये जो एबीसी है आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो है ट्रायंगल्स के साइड से दिए हुए हैं। और बच्चों, दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी सी स्क्वायर। ये बच्चों, ये जो है कंडीशन दी हुई है। अब इसमें ये पूछा गया है कि एक तो ये दिया गया है कि दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा बच्चों इसमें दिया गया है कि इट इज ए आइसोसेल ट्रायंगल। दो चीजें बच्चों यहां पर दी गई हुई हैं। तीसरा यहां पे दिया गया है कि बच्चों यहां पर दिया गया है राइट एंगल एंड आइसोसेल ट्रायंगल। और फोर्थ बच्चों ये दिया हुआ है राइट ट्रायंगल एंड और आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये बच्चों जो है चार जो है आंसर दिए गए हैं। अब बच्चों, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बच्चों, जनरली जो बच्चे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिस्टेक क्या करते हैं कि वो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और c स्क्वायर, वो जनरली बच्चों क्या करते हैं कि a माइनस बी और a माइनस बी को जो है क्रॉस कर देते हैं। अब बच्चों, अगर a माइनस बी बच्चे क्या करते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और c स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर क्या करते हैं कि a माइनस बी और a माइनस बी को बच्चों आप लोग जो है कैंसिल आउट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। हम इन दोनों को एक साइड में लेके आएंगे और कैसे करेंगे कि a माइनस बी को अगर इस साइड लेके आए तो हमने a माइनस बी को जो है कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये इधर आके बचा क्या है, c स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा जो है करेक्ट तरीका है जिससे हम जो है
सॉल्यूशन तक, इसके रूट तक पहुंच सकते हैं। अब बच्चों ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर a माइनस बी इक्वल टू 0, आइदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों हम यहां पर क्या करते हैं, अगर a माइनस बी लिखा हमने 0, तो हमारा बच्चों क्या निकल के आया, a इक्वल टू बी। इसका मतलब ये है बच्चों कि दिस इज ए क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल। ये बच्चों क्या है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब हमने अगर सेकंड को लिखा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब बच्चों ये जो है हमारा, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों ये जो है हमने दो जो है सॉल्यूशन निकाला, तो आइदर a माइनस बी इक्वल टू 0, आइदर दिस इक्वल टू 0। तो हमारा बच्चों क्या होगा, या तो हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, या तो हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो बच्चों हमारा जो डी आंसर है, डी आंसर जो है हमारा सही है। अगर हमने जो है a माइनस बी को कैंसिल आउट कर देते तो हमारा सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल आता, और हम राइट एंगल ट्रायंगल पे जो है टिक लगाकर जो है हम जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते। लेकिन बच्चों वहां पर हमारा ब्लंडर क्या हो जाता कि हमारा जो एक रूट है a माइनस बी इक्वल टू 0 वो मिस हो जाता, और वो हमारा क्या है, बता रहा है कि ये ट्रायंगल जो है आइसोसेल ट्रायंगल है। तो बच्चों यहां पर जो हमने ये कॉन्सेप्ट जो सीखा रूट लॉस का, ये कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा है कि हमको अब अपने ब्रेन को इस तरीके से जो है फ्रेम करना पड़ेगा कि हमको कोई अगर इक्वेशन दिया गया है तो उस इक्वेशन के दोनों तरफ अगर नॉन जीरो बच्चों क्वांटिटी दी है तो ही हम उसको कैंसिल करेंगे, अगर जीरो क्वांटिटी है तो हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे। और इसके द्वारा जो है हम बहुत सारे मिस्टेक से बच जाएंगे बच्चों, और जो है हमारी जो प्रोबेबिलिटी आप मिस्टेक करने की है वो जो है कम हो जाएगी। तो बच्चों ये आपने एक कॉन्सेप्ट को समझा, रूट लॉस के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने एक ऐसे जो आप अपना हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड था जिसमें हम इस तरीके की मिस्टेक करते थे कि इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन के दोनों तरफ जो है कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, और कैंसिल आउट करके हम कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चों अब आप जो है इस तरीके का जो है कैंसिल आउट वाला जो प्रोसेस है वो नहीं करेंगे, और तभी कैंसिल आउट करेंगे जबकि वो फैक्टर जो है नॉन जीरो होगा। अगर वो बच्चों जीरो है तो हम उसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, और हमारा जो कंक्लूजन है, जो हमारा आंसर है वो सही आएगा। तो बच्चों इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को जो है देखते रहिए, और जिसके द्वारा आपके जो मिस्टेक करने की प्रोबेबिलिटी है वो जो है एलिमिनेट हो जाएगी। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। आप जो है इस तरीके के लेक्चर्स को आगे देखते रहिए, और जो है अपने ब्रेन को, अपने माइंड को मिस्टेक करने से बचाइए। थैंक यू बच्चों।